Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in a young double slit experiment, light of 500 nanometer is used to produce an interference pattern when the distance between the slit is 0.05 millimeter. The angular width in degree of the fringes formed on the distance screen is closest to. ठीक है, आपको यह बताना है, यहाँ पर एंगुलर विड्थ बतानी है. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पर क्या लिखना है आपको? एंगुलर विड्थ और डिग्री बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ना की कॉन्सेप्ट आप एंगुलर विड्थ लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? एंगुलर विड्थ. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब बोला गया यंग वाईडीएससी का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर. वेवलेंथ कितनी है आपकी? 500 नैनोमीटर के इक्वल. ऑलराइट, इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स. स्लिट्स ये है, मान लीजिए आपकी. ठीक है, ये स्लिट्स है, यहाँ पर आपका कुछ पैटर्न बनना है. ठीक है, ठीक है, लाइट मान लीजिए आपकी ऐसे जा रही है. ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से आ रहा है कुछ. ऑलराइट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से देखिए इनके बीच की जो सेपरेशन होगी, इसको मैं स्मॉल डी लिख लेता हूँ. दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स. ओके, एंड कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स सॉलिड स्लिट एंड द स्क्रीन. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आपकी कहीं फ्रिंज पैटर्न बन गई है. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए लैम्डा आपको क्वेश्चन में इतना गिवन कर रखा है. व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया, कितना देर का? 0.05 मिलीमीटर के इक्वल गिवन कर रखा है. ठीक है, द एंगुलर विड्थ इन डिग्री ऑफ द फ्रिंजेस फॉर्म. ठीक है, एंगुलर विड्थ यहाँ पर बतानी है. बच्चों देखिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ किसके इक्वल होता है? यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या? एंगुलर फ्रिंज विड्थ. एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये देखिए किसके इक्वल होगा? ठीक है, फ्रिंज विड्थ. विड्थ एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगा. ठीक है, WIDTH होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ. ठीक है, अब बच्चों देखिए फ्रिंज विड्थ किसके इक्वल होगा? आपकी टोटल फ्रिंज. ठीक है, डिवाइडेड बाई इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से. ठीक है, सोर्स से लेकर स्लिट से लेकर सॉरी स्लिट से लेकर स्क्रीन तक की जो डिस्टेंस है, डी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब बीटा क्या होता है आपकी? बीटा आपकी फ्रिंज विड्थ होती है, हो जाएगी फिर लेमडा डी डिवाइडेड बाय आपका स्मॉल डी होल थिंग डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल डी हो जाएगा. और यहाँ से कितना देगा आपका? लेमडा बाय स्मॉल डी के इक्वल हो जाएगा. ये आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ का स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है. क्या? लेमडा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. ठीक है, ये फॉर्मूला आप क्या करेंगे? यहाँ पर पुट करेंगे. ओके, अब बच्चों आपको वही सब बताना था, इसमें बस आप वैल्यूज पुट कर लीजिए. लैम्डा की वैल्यू गिवन है 500 नैनोमीटर, जो कि 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होगी. ठीक है, डिवाइड ये रिजल्ट देखिए आप डिराइव भी कर सकते हैं. ठीक है, पार्ट डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके. यहाँ पर आपका एक सोर्स मान लीजिए S1 है, ये S2 है. ठीक है, और आप क्या करेंगे? इसके सेंटर से एक लाइन यहाँ पर ऐसे डिराइव करेंगे. ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से. ठीक है, लेकिन ये पता तो होता ही है ना आपको, बीटा का फॉर्मूला ये होता है, डी को ऐसे लिखते हैं. ठीक है, ये एंगल थीटा मान देंगे तो ये एंगल भी आपका थीटा के इक्वल होगा. यहाँ से यहाँ तक का आपका ये पाथ डिफरेंस आएगा. ठीक है, ये सोर्स आपका कोई पॉइंट है P. ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट H2P माइनस S1P करेंगे तो इतना पाथ डिफरेंस आएगा. तो वहां से भी आप इस चीज को यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है. स्मॉल डी देखिए बच्चों कितना आपका स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है? 0.05 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ हो जाएगा. ऑलराइट, तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 500 को मैं लिख सकता हूँ पर 5 इंटू 10⁻⁷ लिख लेता हूँ. और यहाँ पर आपका 5 इंटू 10⁻⁵ लिख लेता हूँ. 5 से 5 कैंसिल, ये आपका 10⁻², यानी कि 0.01 आएगा. और ये आपका ऑलवेज रेडियन में आता है. ठीक है, रेडियन में आता है. ठीक है, जब भी हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे वो रेडियन ही में आएगा. ऑलराइट, ओमेगा ये सब जो हम कैलकुलेट करते हैं वो रेडियन में आएगा. अब हमें किसमें? डिग्री में बताना है ना, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों? देखिए आपको पता है 180 डिग्री में आपके कितने होते हैं? पाई रेडियन होते हैं. ठीक है, तो एक रेडियन में आपका कितना हो जाएगा? आपका 180 डिग्री बाई पाई के इक्वल होगा. ठीक है, एक रेडियन में आपके 180 बाई पाई डिग्री के इक्वल होगा. ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए. देखिए 0.01 इंटू आपका कितना 180 बाई पाई करेंगे. ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा? 1.8 डिवाइड बाई पाई करेंगे इसको बेसिकली. ठीक है, और 1.8 डिवाइड बाई पाई, पाई कितना होता है आपका? 3.14. ठीक है, इसको बच्चे सॉल्व करो, कितना आएगा आपका? 1.8 डिवाइडेड बाई 3.14. तो ये वैल्यू आपकी 0.573 आ रही है. 0.573, जिसमें डिग्री में आएगा. तो ये इसका आंसर होना चाहिए 0.573, जो कि देखिए आपको थर्ड में गिवन कर रखा है. तो आंसर 3 क्या होगा? इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा. सो दिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.